2024 चुनाव को देखते हुए देखिए चुनावी परिणाम आ गए हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी के रूप में उभरते हुए जदयू देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं दूसरे नंबर पर भाजपा नजर आ रही है। बता दें आपको कि किसने कितनी सीट जीती है वो आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। बताइए चले आपको कि जिस तरीके से 24 चुनाव के कल पूरे दिन परिणाम आए, इसको देखते हुए बिहार में लोकसभा चुनाव के नतीजे सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। 2019 में 40 में से 39 सीटों पर जीतने वाली एनडीए इस बार 30 सीटों पर आ गई है। उसे पिछली बार के मुकाबले 9 सीटों का नुकसान हुआ है। वहीं इंडी गठबंधन सिर्फ 1 सीट से बढ़कर 9 सीटों पर आ गया है। उसे 8 सीटों का फायदा हुआ है, लेकिन इससे भी ज्यादा खास रहा राजद का कम बैक करना। ऐसे में 4 सीट जीतकर राजद ने हार का सुखार मिटाया है। वहीं भाकपा माले को भी 2 सीटों पर अपनी जमीन मिल गई है। कांग्रेस को भी 3 सीट पर जीत मिली है, यानी उसे पिछली बार से 2 सीट का मुनाफा हुआ है। इस घमासान में निर्दलीय पप्पू यादव ने भी जीत दर्ज की है। ऐसे में उनको जीत दर्ज करने में कामयाबी मिली है। वे लालू यादव को चुनौती देकर मैदान में उतरे थे और कहीं ना कहीं उन्होंने जीत दर्ज किया है। इधर भाजपा को 17 में से 5 सीटों पर कहीं ना कहीं हार का मुंह देखना पड़ा है। जैसे तैसे बस लाज बच गई है। बड़ी बात यह है कि भाजपा उन सीटों पर हारी है जहां राजद से सीधा मुकाबला था। काउंटिंग के दौरान दिन भर बार बार बदलते परिणामों को देखकर तो यही कहेंगे कि बिहार में भाजपा जमीनी हकीकत भांपने में चूक गई। ऐसे में जदयू 12 सीटों पर जीत दर्ज की है। ऐसे में भाजपा ने भी 12 सीटों पर जीत दर्ज की है। एलजेपीआर रामविलास जो है कहीं ना कहीं 5 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए नजर आया है। ऐसे में आरजेडी को 4 सीट मिली है। कांग्रेस ने 3 सीट पर जीत दर्ज की है। माले ने 2 सीट पर, तो वहीं हमने एक निर्दलीय उम्मीदवार ने एक यानी कि पप्पू यादव ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है। अगर नीतीश कुमार की जदयू साथ न होती तो परिणाम और भी बुरा हो सकता था, ऐसा बताया जा रहा। हालांकि जदयू को भी 16 में से 12 सीटें मिली है। 4 सीटों पर शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है। जिस तरीके से खबरें आ रही है, इसको देखते हुए कुल मिलाकर एनडीए के इस नुकसान के कई कारण हैं, सामने निकल के आ रहे हैं। इसमें देखा जाए तो मुख्य है कि बीजेपी के कोर वोटर की नाराजगी। देखा जाए तो कैंडिडेट के खिलाफ इनकम्बेंसी पवन सिंह की समस्या का समाधान नहीं निकाल पाना और बीजेपी के कैंडिडेट्स सिलेक्शन में प्रदेश स्तर की सलाह को अनदेखा करना। इस चुनाव के नतीजे के जो ट्रेंड ये बता रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार चुनाव में ऐन वक्त पर पहले एनडीए का हिस्सा नहीं होते तो ये नंबर जो है और घट सकते थे। इनमें स्पष्ट है कि बिहार की सियासत की धुरी अभी भी नीतीश कुमार की ही है। वे न केवल अपनी विश्वसनीयता बचाने में कामयाब रहे, बल्कि एनडीए में बराबरी के हिस्सेदार भी बनकर सामने आए हैं। ऐसे में जिस तरीके से राजद की वापसी के कारण भी सामने निकलकर कई सारे आ रहे हैं। ऐसे में सफल रहा लालू का कुशवाहा कार्ड। ऐसे में कुशवाहों ने ज्यादातर जीत दर्ज की है। 10 साल बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चुनाव के दौरान न केवल जेल से बाहर थे, बल्कि इंडी गठबंधन के जो हर निर्णय है उसमें उनका सीधा हस्तक्षेप था। पर्दे के पीछे रहकर भी लालू यादव ने एक बार फिर से यह साबित किया है कि उन्हें जाति आधारित राजनीति का जो है चैंपियन क्यों कहा जाता है। जातीय गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद जो है उन्होंने पहली बार कुशवाहा जाति पर दांव लगाया और वे इसमें कामयाब रहे। ऐसे में अब तक नीतीश के कोर वोट बैंक माने जाने वाले कुश कोयरी कुर्मी को तोड़ने में लालू यादव सफल रहे हैं। इन चुनावों में उन्होंने कुशवाहा को यादव के बाद सबसे ज्यादा तवज्जो दी है। ऐसे में अभी तक कहीं ना कहीं जो पारंपरिक रूप से जिस सीट पर यादव वर्सेस अन्य की लड़ाई ही हुआ करती थी, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं लीग से हटकर इन्होंने कहीं ना कहीं वहां कुशवाहा पर दांव लगाया और इनमें कहीं ना कहीं वे कामयाब होते हुए नजर आए। बिहार में देखा जाए तो जिस तरीके से रिजल्ट आया, इसको देखते हुए यादवों का जो है वोटों का बिखराव देखने को मिला है। ऐसे में पिछले 2 चुनाव से बिहार में राजद को सबसे ज्यादा नुकसान यादव वोटों के बिखराव से हो रहा था। मोदी के नाम पर लोकसभा चुनाव में लगभग 40% यादव वोट बीजेपी के खाते में चले जाते थे। इस चुनाव में राजद की पहली कोशिश यादव के वोटों के बिखराव को रोकना था। इसी जिम्मेदारी जो है खुद तेजस्वी प्रसाद यादव ने ली थी और ऐसे में 28 जनवरी को जब नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में शामिल हुए तो तेजस्वी यादव
घर बैठने की बजाय सड़क पर उतर गए। वे अपने कोर वोट बैंक तक ये मैसेज कहीं ना कहीं देने में कामयाब रहे कि केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें बार बार परेशान किया जा रहा है। इसके बाद राजद ने अपने हिस्से की सीटों में 1/3 लगभग 8 उम्मीदवार यादव जाति के उतारे। इसका सीधा फायदा इन्हें चुनाव में कहीं ना कहीं देखने को मिला है। यादव पूरी तरीके से राजद के साथ है, जो लामबंद है वो कहीं ना कहीं होते हुए नजर आ रहे थे। यादव के वोटों का बिखराव नहीं होने का फायदा राजद को मिला और ऐसे में बिहार में अगर इंडी गठबंधन मजबूत हुआ तो इसका सारा श्रेय जो है तेजस्वी प्रसाद यादव को देखने को मिलता है। और ऐसे में उन्होंने न केवल देखा जाए तो यहां से कहीं ना कहीं इलेक्शन कैंपेन का मोर्चा अकेले संभाला, बल्कि फेज दर चुनाव में कहीं ना कहीं नैरेटिव सेट करने में भी आगे रहे। चुनाव अभियान शुरू होने से पहले फरवरी में ही तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा के दौरान 12 दिनों में सभी 38 जिलों की यात्रा कर चुके थे। उस दौरान उन्होंने 19 बड़ी रैलियां के साथ 80 मेगा रोड शो किए थे। इस दौरान वे चुनाव के पहले फेज तक ये बताने में कामयाब रहे कि उन्होंने 17 महीनों में 5 लाख नौकरियां लोगों को दी, लेकिन केंद्र ने कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इसके बाद फेज में कहीं ना कहीं देखा जाए तो उन्होंने आरक्षण और लोकतंत्र का मुद्दा तेजी से उठाया। इसके बाद उन्होंने संविधान को खतरा के मुद्दे को उठाया और ऐसे में इसका सीधा असर आम पब्लिक पर हुआ और इसका असर वोटिंग ट्रेंड में भी देखने को भी मिला। ऐसे में अब तक जिस तरीके से खबरें आ रही उसको देखते हुए बीजेपी बिहार में कोयरी कुर्मी को अपने पाले में करने के लिए अपना कुशवाहा काट चली थी। इसी की प्लानिंग के तहत सम्राट चौधरी को पहले बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष, बाद में उन्हें बिहार का डिप्टी सीएम के पद पर बैठाया गया। इसके बाद बीजेपी ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा को अपने पाले में किया, लेकिन इसका बहुत ज्यादा असर दिखाई नहीं दिया। उपेंद्र कुशवाहा खुद काराकाट से अपनी सीट नहीं बचा पाए। दूसरी तरफ भले ही बीजेपी सम्राट चौधरी का कद पर प्रदेश में बढ़ाते चली गई, लेकिन लोकसभा चुनाव में कुशवाहा जाति के एक भी कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया। बीजेपी यह मानकर चल रही थी कि सम्राट चौधरी कुशवाहा वोट कन्वर्ट कराने में कामयाब रहेंगे, लेकिन वे इसमें बुरी तरह मुंह की खाई कहीं ना कहीं पड़ते हुए नजर आए। ऐसे में देखा जाए तो चुनाव से पहले अलग अलग इलाकों में बीजेपी के कोर वोटर्स ने भी कहीं ना कहीं भारी नाराजगी दिखाई और ऐसे में कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भाजपा को देखने को मिला। बता दें दर्शकों को, जिस तरीके से इसे ऐसे समझे कि औरंगाबाद में वोटर सुनील कुमार सिंह को कहीं ना कहीं देखा जाए तो कार्यों से बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। सुशील कुमार सिंह के कार्यों से काफी ज्यादा नाराजगी थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें वहां से रिपीट किया। इसका सीधा असर वहां के राजपूतों पर पड़ा। बीजेपी को इसका खामियाजा यहां से सटी 3 सीटों पर भुगतना पड़ा। आरा से केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह, देखा जाए तो काराकाट से एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा और औरंगाबाद से सुनील कुमार सिंह। ऐसे में देखा जाए तो हारने में कहीं ना कहीं तमाम लोग देखने को मिले और ऐसे में राजपूतों की नाराजगी एक बड़ा कारण देखने को मिला। इसी तरह भूमियारों की नाराजगी का नुकसान जहानाबाद में एनडीए कैंडिडेट चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को भुगतना पड़ा। इस बार सीतामढ़ी और शिवहर से वैश्य का टिकट काटने से भी कई इलाकों में वैश्यों की नाराजगी खुलकर सामने आई है। ऐसे में बिहार बीजेपी का यह पहला चुनाव था जब पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पहले कैंसर के कारण चुनावी प्रक्रिया से अलग हुए। इसके बाद बीच चुनाव में उनका निधन हो गया। इसका सीधा असर पार्टी के बूथ लेवल से लेकर कैंपेन तक के जो मैनेजमेंट है उस पर पड़ा। बीजेपी के कई बड़े नेता ऑफ द रिकॉर्ड जो है ये स्वीकार भी करते हैं कि जिस तरीके से चुनाव में उनका मैनेजमेंट कमजोर था, कौन से नेता किस इलाके को कवर करेंगे इसको लेकर कहीं ना कहीं देखा जाए तो किस जाति के नेता का प्रवास किस इलाके में ज्यादा जरूरी है, इसका सीधा कहीं ना कहीं असर बूथ मैनेजमेंट पर पड़ा और देखा जाए तो नतीजे में पार्टी कमजोर हुई। अब जाकर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए उसको देखते हुए बीजेपी को जो है कहीं ना कहीं झटका लगा है। नीतीश कुमार की बात कर ले तो जिस तरीके से एक बार फिर से उन्हें एनडीए के पाले में लाने में सफल रही है और ऐसे में तब बीजेपी के इस निर्णय की आलोचना की गई थी, लेकिन अब रिजल्ट बता रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार को साथ लाना बीजेपी का कहीं ना कहीं न केवल मास्टर स्ट्रोक था बल्कि कहीं ना कहीं गेम चेंजर भी रहा। ये मास्टर स्ट्रोक नीतीश के पाला बदलने के बाद बीजेपी को 2 लाभ हुआ है। पहला, विपक्षी नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने और इंडी गठबंधन बनाने का सूत्रधार नीतीश कुमार को बताया जा रहा था। इसके बाद जो है पाला बदलने से ही इस गठबंधन को न केवल कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक तौर पर नुकसान हुआ बल्कि इस मुहिम को
करारा जो है कहीं ना कहीं झटका देखने को मिला। अभी से पहले जितने चुनाव हुए इसमें नीतीश कुमार को 16% वोट की गारंटी माना जा रहा था। ऐसे में ये एक बार फिर से साबित हुआ, न केवल नीतीश कुमार का वोट प्रतिशत स्थिर रहा हुआ है, ऐसे में देखा जाए तो तमाम जो चीजें हैं वो देखने को मिली है और इसका फायदा बल्कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को देखने को मिला है। ऐसे में नीतीश कुमार के 12 सीटें जीतने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि इनका वोट शेयर सीट में कहीं ना कहीं कन्वर्ट हुआ है और ऐसे में बिहार में एनडीए की स्थिति को बेहतर करने में दो बड़े फैक्टर की अहम भूमिका देखने को मिले। पहला पीएम मोदी का चेहरा, दूसरा महिला, और ऐसे में बिहार की सभी सीटों पर घूमने के बाद एक नाम की गूंज जो सबसे ज्यादा सुनाई देती है वो थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। लोग कैंडिडेट से भले नाराज दिखाई दे रहे थे लेकिन पीएम मोदी के नाम पर उन्हें ही वोट देने की बात करते नजर आ रहे थे। इसका असर जो है कहीं ना कहीं चुनावी परिणाम में दिखा और ऐसे में लोगों की नाराजगी के बाद भी पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल, पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह, बेगूसराय से गिरिराज और पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद जैसे नेता जीतने में सफल रहे। वही महिला वोटर पूरे कहीं ना कहीं चुनाव में साइलेंट रही और देखा जाए तो महिला वोटरों की अहम भूमिका कहीं ना कहीं देखने को मिली। 5 लाख नौकरी पर 5 किलो अनाज भारी कहीं ना कहीं देखने को मिला और ऐसे में चुनाव शुरू होने से पहले विपक्ष, खासकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रोजगार और नौकरी के मुद्दे को पूरी ताकत से उठाया। उन्होंने 17 महीने में बिहार में दी गई 5 लाख नौकरियों का क्रेडिट भी लिया और ऐसे में युवाओं से जरूर वे अपने इस मुद्दे को जो है कहीं ना कहीं भुनाते हुए दिखे और ऐसे में देखा जाए तो बिहार के अलग अलग इलाकों में जमीन पर नौकरी से ज्यादा केंद्र के 5 किलो अनाज की गूंज सुनाई दे रही थी। इसका असर भी दिखा। बिहार के हर जिले में लोग जिन योजनाओं की बात करते मिले उसमें देखा जाए तो केंद्र की पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने वाला मुफ्त राशन मुफ्त रूप से शामिल है। इसके अलावा किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाले जो है 6,000 रुपए का फायदा भी एनडीए को मिला है। जिस तरीके से नतीजा आया है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बिहार विधानसभा पर भी असर देखने को मिलेगा। चुनाव के दौरान यह चर्चा तेज हो गई है कि नीतीश कुमार अब बिहार की सियासत में कहीं ना कहीं भार बनते जा रहे हैं और ऐसे में चुनाव के बाद उन्हें बीजेपी जो है साइडलाइन कर सकती है। लेकिन नतीजों ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि नीतीश कुमार ही बिहार की सियासत की धुरी है और ऐसे में बिहार विधानसभा में अभी कोई भी पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। नंबर के कहीं ना कहीं देखा जाए तो हिसाब से बीजेपी देखा जाए तो जिस तरीके से 79 विधायक है और ऐसे में राजद के 78 विधायक हैं और ऐसे में दोनों भले लगभग आसपास है लेकिन अकेले सरकार नहीं बना सकते हैं। इन्हें सरकार बनाने के लिए 44 सीटों वाली जदयू की जरूरत है। फिलहाल नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार है और यह कहीं ना कहीं स्थिर रहती हुई दिखाई दे रही है। रिजल्ट की घोषणा से पहले तेजस्वी यादव लगातार सार्वजनिक तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से चुनाव के बाद नीतीश कुमार का मन बदल सकता है, लेकिन नीतीश कुमार स्पष्ट बोल चुके हैं कि अब वे भाजपा को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। क्या कुछ अपडेट होगा, देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से धुरी बनकर उभरे हैं नीतीश कुमार और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के जदयू के बिना ना एनडीए आगे बढ़ सकता है ना इंडिया आगे बढ़ सकता है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।